हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज के क्या दिए हुए हैं, सम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट दिए हुए हैं। और उनसे हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। इसी फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 होता है। तो हमारा इसमें सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो दिया हुआ है। हमारा कितना दिया हुआ है, 1/4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और इससे अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका सिंपल एक इक्वेशन के फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है। और इस फॉर्म में हम लोगों को अल्फ़ा बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू पुट करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/4। तो 1/4 पुट कर देंगे वैल्यू इंटू एक्स, प्लस में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे -1 था, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो 4 ले लिए एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 4 जा 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से हमारा। और माइनस का साइन, तो माइनस का साइन 4x हो जाए, यहाँ पे 4 कटे हुए 4 1 बार में, तो 1x हो जाएगा। और यहाँ पे फिर प्लस माइनस, -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 1 जा 1 कटे हुए 4 4 टाइम्स में, तो यहाँ 4 हो जाएगा हमारा। अब आगे का हमारा क्या होगा, तो आगे हमारा हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे 0, इक्वल टू में 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 यहाँ सब्ट्रैक्शन डिवीज़न में है तो इधर आएगा, तो इक्वल टू के इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, 0 × 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड पार्ट में। इसमें सेकेंड पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस हमारा दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो वो हमारा दिया हुआ है -√2, ठीक है। और हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो वो हमारा दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन का बिठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। और यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2, तो √2 पुट कर देंगे वैल्यू, एक्स प्लस में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3, तो यहाँ पे 1/3 पुट कर देंगे। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। और 1 1 3 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से हमारा क्या, तो 1 1 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 लिख दिए। 1 का टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 3x स्क्वायर यहाँ ऊपर हो जाएगा, माइनस में 1 का टेबल में 3 कितने बार में, 3 टाइम्स में, 3√2x हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आगे आगे हम लोग लिख सकते हैं, आगे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो आगे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 होगा इक्वल टू में 0, तो 0, तो 3 यहाँ पे
डिवीज़न में 3 था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3x² माइनस में 3√2x + 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया इक्वेशन, तो 3 माइनस में 3√2x = 0। तो ये हमारा इस तरह से हमारा क्या आ गया सेकेंड नंबर का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। तो √5 यहाँ पे दिया हुआ है, √5 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से हमारा किस फॉर्म में होता है, तो x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है 0x प्लस में अल्फ़ा बीटा का वैल्यू √5। तो यहाँ से इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो x² प्लस में √5 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सेकेंड का पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में सम ऑफ जीरोज जो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो हमारा 1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा जो होता है वो भी 1 दिया हुआ है। यहाँ से x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करते हैं। तो x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो 1 पुट कर देंगे x में, प्लस में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 = 0। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा आ गया x² माइनस में x प्लस 1। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं। फिफ्थ नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 1/4। और हमारा किस फॉर्म में होता है इक्वेशन, तो x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ -1/4, तो -1/4 पुट कर दिए x में, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 पुट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 का टेबल में 4 कितने बार में 4 बार में, तो 4x² हो जाएगा यहाँ से, और माइनस माइनस का साइन से प्लस हो जाएगा x, और 4 का टेबल में 4 कितने बार में 1 टाइम्स में, तो 1 हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ 0 होता है, इक्वल टू में 0 तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, 4x² प्लस x प्लस 1 = 0 × 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 = 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन के आ गया, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। आगे फिर क्या दिया हुआ है, आगे फिर हम लोग का इक्वेशन होता है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, तो 4x हो जाएगा, और प्लस में प्लस का साइन, और a और b यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 1, तो 1 पुट कर देंगे इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फाइनल इक्वेशन x² माइनस का 4x प्लस 1 = 0। तो हमारे यहाँ से फाइनल इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है न्यू बुक के अकॉर्डिंग से। ठीक है, थैंक यू। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।